अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हाल चाल है। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो जिनसी अमराज यानी बुत ना डलना, नर का जो है बुतों की जो उसकी ताकत है उससे महरूम होना। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ देसी इलाज जो है, देसी नुस्खा, दो नुस्खे मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मेरी आजमूदा देसी। इंशाल्लाह जो है उसका रिज़ल्ट आपको 100% मिलेगा। तो अलामात भी मैं आपको बताता हूँ। जो पहली अलामत ये है कि जो नर बुत ना डाल रहा हो, 21 रोज़ के बाद अगर आप अंडों को तोड़ के देखें तो उसमें बिल्कुल बदबू नहीं होगी, सफ़ेदी और जो जर्दी है बिल्कुल आपको ऐसे महसूस होगा जैसे ताज़ा अंडे की है। ठीक है। अगर अंडे किसी और वजह से ख़राब हो रहे हों तो उसमें बदबू होती है। ठीक है। तब जो नर को बुतों का मसला नहीं है, जहाँ मादी में प्रॉब्लम है, जहाँ किसी और वजह से जो अंडे ख़राब हो रहे हैं, अगर 21 रोज़ के बाद अंडे आप तोड़ के देखें तो उसमें बदबू होगी। आप जैसे तोड़ेंगे तो बिल्कुल आपको गैस नुमा इस टाइप का, जैसे अंडे में थोड़ा सा पटाखा आता है, इस टाइप का आपको बिल्कुल महसूस होगा। तो बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है जो कि पर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, नर के भी मादी के भी, तो क्रॉस होते हैं नर और मादा। तो प्रॉपर जो है मादा जो है जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँचता। कुछ दोस्तों ने जो है शौक किया हुआ है फैंसी का, जैसे इंग्लिश फंटेल हो गया और लक्के हो गए, जिनकी टेलें वगैरह लंबी होती हैं। तो नर और मादा क्रॉस होते हैं लेकिन उनसे प्रॉपर क्रॉस नहीं हो जाता, इस वजह से भी जो है अंडों में बच्चा नहीं बनता। तो और जो है मैं नुस्खा, पहला नुस्खा मैं आपको लिखाता हूँ, आप नोट फरमाएं। जो सालब मिश्री है 1 तोला, सालब मिश्री 1 तोला। उसके बाद काली मिर्च 20 अदद। उसके बाद बकरे के हराम मगज़ का जो अंदर का गुद्दा होता है वो आपने लेना है 10 ग्राम। उसके बाद लेना है सुहागा बरयान 3 ग्राम। ठीक है। ये 4 चीज़ें आपने लेनी है। 4 चीज़ें लेने के बाद आपने पानी और बेसन मिला के, ठीक है, हस्बे ज़रूरत, मसलन बेसन और पानी इस हिसाब से बनाना है, मिलाना है कि हमने इसकी गोलियां बनानी है। मसलन ये नहीं है कि आपने एक पाया उसमें बेसन डाल दिया, ऐसे नहीं डालना कि इनके बेसन और पानी की मकदार इस हिसाब से रखनी है कि हमें गोलियां बनानी है सिर्फ बेसन और पानी मिला के। ठीक है। जितनी खजूर के अंदर की जो गुठली होती है, गिटक होती है, उतने बराबर आपने गोलियां बनानी है। ठीक है। 10 रोज़ तक आप इस्तेमाल करें। एक गोली आपने रात को देनी है। ठीक है। एक गोली आपने रात को देनी है। जोड़ा आपने तोड़ देना है, नर और मादा को क्रॉस नहीं होने देना। जोड़ा तोड़ के नर आपने लैदा करना है, फिर इलाज शुरू करना है। उसके बाद दोस्तों जो है दूसरा इलाज है देसी हल्दी। आपने पंसारी की दुकान से लेनी है देसी हल्दी। ठीक है। पिसी हुई या बाज़ार वाली हल्दी नहीं लेनी, जो बगैर पिसी हुई हल्दी मिलती है अदरक नमा, वो आपने हल्दी लेनी है। ठीक है। पंसारी की दुकान से उसे पीस लेना है। पीसने के बाद जिस तरह आटा, गूंदे हुए आटे में आपने हल्दी मिक्स करनी है, यानी कि हल्दी की मकदार, आटा जो है हमने गोली बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है। आटे की मकदार जो है इस हिसाब से रखनी है कि गूंदा हुआ थोड़ा सा आटा लेके उसमें हल्दी मिक्स करनी है। 2 चने बराबर गोलियां बना लेनी है। ठीक है। 2 चने बराबर गोलियां बना के आपने देनी है कबूतर को रात को। ठीक है। और ये जो दूसरा नुस्खा भी हल्दी वाला मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें यह है कि कबूतर जो है रात को सारी रात पानी ना पिए। अगर कबूतर पानी पिएगा तो आपके कबूतर का नुकसान होगा। ठीक है। सारी रात कबूतर पानी ना पिए। तो 15 रोज़ तक ये आप इस्तेमाल कराएं तो इंशाल्लाह नर बुत भी डालेगा और बच्चे भी निकलेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।